यस प्लीज। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्ट्रेट लाइन पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, तो प्लीज ख्याल करिएगा। सर क्यों? क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो एक तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर एकदम कंफर्म हो जाएगा, और फिर स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड जितने भी चैप्टर्स है जो इसके आगे आने वाले हैं, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, that means the complete coordinate geometry is going to be super strong. Okay. तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम लिखा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा है, पढ़िए। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या लिखा है सर? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ओके, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं आपके लिए ना एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, कैसी भी। ये है वो स्ट्रेट लाइन। तो सवाल है सर ये इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है? तो समझने के लिए, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है हमारी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है थीटा, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन ये है। तो नोट्स में कैसे लिखेंगे, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई रिपीट, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन? उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है थीटा, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, या ऑफ द लाइन, जो भी लिखना है। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन हो गया। अब सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और सेकंड है स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बोला सर? स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये स्लोप ऑफ द लाइन को कई बार एक नाम से और पहचानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ओके, ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट एक ही है। सर ये इंक्लिनेशन क्या है? अरे उस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो थीटा है। तो सर थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? बिल्कुल लिख देते हैं, थीटा कहां से कहां तक हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, वो एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके पाई तक। अब आप बोलोगे सर मैं एंगल ये गिनूंगा। हम एंगल ये नहीं गिनेंगे, हम एंगल ये गिनेंगे। ओके, मतलब किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 क्लोज टू पाई ओपन। अब सर पाई ओपन क्यों कर दिया? क्योंकि 0 क्लोज है, तो पाई अगर क्लोज कर दिया तो भी तो वही हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस। इसलिए थीटा जो रहेगा वो 0 क्लोज से पाई ओपन रहेगा। और अब ये क्या लिखा है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन का मतलब होता है टैन थीटा। ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन मतलब टैन थीटा, और इसी को एम कहते हैं। तो अभी हमने बहुत ही दो बेसिक टर्म्स पढ़ ली है, और पहला टर्म क्या पढ़ लिया? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और सेकेंड टर्म क्या पढ़ लिया? स्लोप ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन मतलब टैन थीटा। इसमें कोई भी डाउट है प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और पहले फोन कीजिए। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद सब कुछ क्लियर है। प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप ऑफ द लाइन को और एक वर्ड क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ओके, अब ख्याल करिए। अब यहां से मैं जितने भी आइडियाज दे रहा हूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है नोट्स मत बनाइए, पहले यहां का पूरा वीडियो देख लीजिए। जब आपको पूरा समझ में आने लगे फिर हो सके तो वीडियो को दोबारा कवर कीजिए और इत्मीनान से नोट्स बनाइए। जी, अब टॉपिक का नाम क्या है? जी, टॉपिक का नाम क्या है? सब लोग ध्यान दीजिए।
टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब टॉपिक क्या है, हमें अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है तो हम कितने डिफरेंट फॉर्म से लिख सकते हैं। ओके, डन। ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब कोई अगर आपसे कहे कि मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, आई रिपीट पॉइंट, मतलब मान लीजिए 2,3, ओके 2,3, और कोई आपसे पूछे बताइए इस पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, तो आप कहेंगे अरे भाई साहब इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है। कैसे? आपको जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं और मैं बोलूं मुझे इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, तो आपका जवाब होगा सर इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है। ओके, तो सर अगर मुझे कोई यूनिक लाइन की इक्वेशन लिखना है, यूनिक मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक, वो फिक्स पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, और दूसरी चीज मुझे लगेगी स्लोप। स्लोप मतलब टैन थीटा। अगर आपके पास एक फिक्स स्लोप है और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक फिक्स स्लोप है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो आप बता सकते हैं एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूनिक स्ट्रेट लाइन। सर मतलब अगर मैं आपको सिर्फ स्लोप बता दूं, सिर्फ स्लोप अज्यूम करिए, सिर्फ स्लोप बता दिया, लेकिन इस स्लोप की तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी। सर कैसे? ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब एक ही स्लोप की पैरेलल लाइंस तो इनफाइनाइट होंगी। मतलब अगर मैं आपको सिर्फ स्लोप दे दूं तो भी आप एक यूनिक लाइन नहीं लिख सकते, और सिर्फ एक पॉइंट दे दूं तो भी यूनिक लाइन नहीं लिख सकते। कहने का तात्पर्य, अगर आपको एक यूनिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड स्लोप, बस। अगर आपको फिक्स पॉइंट मिल गया और फिक्स स्लोप मिल गया तो आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। अब जरूरी नहीं कि हर बार मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो मेरी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा कि इसका मुझे स्लोप मालूम है। ओके, इसीलिए मैं आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं। जी, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक तो मैंने आपको एक फिक्स पॉइंट दे दिया। अब ध्यान दीजिए, मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x, y नहीं लिखे, x1 y1। व्हेन आई एम स्पीकिंग विद दैट स्ट्रेस x1 y1, मतलब ये पॉइंट फिक्स है। तो x1 मतलब मान लीजिए 2, y1 मतलब मान लीजिए 3, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पॉइंट फीका फीका नहीं है, तीखा तीखा है, एकदम फिक्स। मतलब ये पॉइंट आपको मालूम है, प्लस आपको इस लाइन का स्लोप भी मालूम है। स्लोप मतलब टैन थीटा मतलब m। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले कोई भी वेरिएबल पॉइंट का आप इक्वेशन लिख सकते हैं। सर कैसे? सर कोई बोले अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है, और अगर ये दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1। y2 मतलब मैं इसको y2 बोल रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लिख दिया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? अरे ये तो इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है ना, क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप पता है। स्लोप मतलब इस थीटा का टैन, ये लिखा है टैन थीटा। आई स्टिल रिपीट,
टॉपिक का नाम क्या है? हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहला फॉर्म पता कौन सा चल रहा है? सबसे पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट दे दो और एक स्लोप दे दो। तो लिख दिया ना, ये स्लोप है, ये पॉइंट है, और इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले लाखों, करोड़ों, अरबों जितने भी पॉइंट्स हैं उनका ये एक सामूहिक वर्जन है पी एक्स कॉमा वाई। मतलब पी कहां है? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, जहां आपको अज्यूम करना है वहां है। और उस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई। और इस बार मैंने x1 y1 नहीं बोला, एक्स कॉमा वाई, बिकॉज ये पॉइंट वेरिएबल है। लेकिन ये पॉइंट कहीं पर भी जाए, इस वक्त अगर पॉइंट यहां है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1। y2 मतलब मैं इसको y2 बोल रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m। इसको प्रॉपरली रिफ्रेश कर दीजिए। तो आज के बाद कोई आपसे कहे मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो आप सिर्फ कहेंगे मुझे दो चीजें दे दीजिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप ये लिखा है और पॉइंट ये लिखा है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के x और y का रिश्ता है। इट इज नथिंग बट इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझने के लिए इसको और क्लियर कर देते हैं। हाँ सर क्लियर करिए। अज्यूम करिए आप समझ गए पॉइंट क्या है? 2,3। तो अगर 2,3 है तो यहां आएगा y माइनस, आप समझदार हैं, यहां 3 और 2 है इसलिए x माइनस 2। और मान लीजिए आपको स्लोप भी दे दिया, और स्लोप मतलब 30 डिग्री, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री, या समझने के लिए मान लीजिए 60 डिग्री। सर 30 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 1/√3 आता था। ओके, तो ये क्या लिखा है? अरे ये कुछ नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, इसको मैं 1 मिनट हटाता हूं, सब लोग ख्याल करिए। इसको एक बार हम फिर से रिफ्रेश करके लिखते हैं। ये लिखा है, तो इसको अगर बहुत ध्यान से लिखेंगे तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है √3x माइनस y, ये हो गया -2√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब इसको जनरलाइज फॉर्म में पता कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a कौन है? ये। b कौन है? अरे b ये है, ये -1। और c कौन है? ये। मतलब कोई आज के बाद आपको बोले कि लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। दिस इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये कैसे आई? पॉइंट और स्लोप को मिला के। तो क्या आई होप ये आपको क्लियर है? तो हमने स्ट्रेट लाइन की सबसे बेसिक चीज पढ़ ली। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, तो हमें सिर्फ कितने चीजें चाहिए थी? अरे बोलिए भाई, 2। एक क्या? पॉइंट, और एक क्या? स्लोप। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो दुनिया मिल गई। हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी जी। और फिर हम ऐसा भी लिख रहे हैं, तो ये वही है, हमने इस फॉर्म को रिफ्रेश करके ऐसा लिख दिया। तो किसी किसी बुक में लिखा है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। अरे ये भी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, इसका मतलब पता क्या है? उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले जितने भी वेरिएबल पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये उनका रिलेशन है। मतलब जैसे ही वेरिएबल पॉइंट x, मतलब वेरिएबल पॉइंट P का आप x डिफाइन करेंगे, उसका y अपने आप डिफाइन हो जाएगा। दिस। तो अभी हमने क्या लिख लिया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर एक बार फिर बोल दीजिए, क्योंकि यही फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यह फॉर्म आ गया तो हमें सब आ गया।
तो आज की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले सीखा था इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, मतलब उस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से लेके पाई तक, ऑफकोर्स 0 क्लोज से लेके पाई ओपन तक। फिर हमने पढ़ा था ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, उस थीटा का टैन मतलब टैन थीटा। इसके बाद अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आप हमेशा क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है मतलब मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट फिक्स्ड जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास होगी, एंड एक फिक्स स्लोप, क्योंकि स्लोप फिक्स होगा और पॉइंट फिक्स होगा तभी तो स्ट्रेट लाइन फिक्स होगी। अगर पॉइंट नहीं दूंगा, सिर्फ स्लोप दूंगा, तो भी इनफाइनाइट लाइंस आएंगी, और पॉइंट दूंगा और स्लोप नहीं दूंगा तो भी इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। तो अज्यूम करिए आपको मैंने पॉइंट और स्लोप दे दिया और आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी, और मान लीजिए आंसर कुछ इस टाइप का आ गया। तो आप इसको देखते ही कहेंगे अरे सर ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सर क्यों? दिस इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन, x का पावर 1 y का पावर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब ये स्ट्रेट लाइन, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अरे ये तो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट p का लोकस है। सर क्या बोल दिया आपने? अरे ये जो लिखा है ना, हाँ जी, ये तो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट p का लोकस है। लोकस का मतलब है उस वेरिएबल पॉइंट p का जो x और y है उसका जो रिश्ता है, रिश्ता मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है ना। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो आज के बाद कोई बोलेगा ये क्या लिखा है, तो हम बोलेंगे सर ये तो लोकस लिखा है। सर ये किस बात का लोकस है? अरे ये लोकस है वेरिएबल पॉइंट p का जो कि एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, और लोकस का मतलब रिलेशन, हिंदी में रिश्ता। आई होप मैंने यहां पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया लोकस, और आपको समझ में आ गया जी। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा, कौन से फॉर्म में? पहला था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पहला हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। जी अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है। अब लिखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अभी तक मैं कह रहा था कि मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा और एक स्लोप दे दूंगा। अब मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको अब एक पॉइंट नहीं दूंगा, 2 पॉइंट दूंगा। तो आप बोलेंगे सिंपल सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर कैसे? मैंने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, आप देख सकते हैं ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। ओके, तो सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अपने को आता है ना, y माइनस y1। अब y1 आप इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां स्लोप आने वाला है। तो सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, कब? अगर आगे वाला मुझे स्लोप दे देता तो। लेकिन आगे वाले ने स्लोप नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे 2 पॉइंट दे दिया। अरे तो स्लोप आप खुद कैलकुलेट कर लोगे ना, स्लोप मतलब क्या। और अब इसको हटा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए मैंने क्या लिखा। ओके, इसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्म और कुछ नहीं, बल्कि है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही, लेकिन सिर्फ नाम अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 पॉइंट दिए। तो पहला पॉइंट ये लिखा है और ये 2 पॉइंट को मिला के स्लोप लिखा है। मतलब ये अभी भी तो वही लिखा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, आई होप ये फॉर्म भी आपको समझ में आ गया है। डन। तो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने फॉर्म में लिख ली सर? 2 फॉर्म में। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म।
अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ को स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर सबसे बेसिक फॉर्म कौन सा था? पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसी को थोड़ा चेंज कर दिया और हमने बोल दिया ये बन गया 2 पॉइंट फॉर्म। ये भी वही है लेकिन इसका नाम लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है सर। ये तो आप समझ गए। सर ये क्या लिखा है? अरे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए। मल्टीप्लाई किया और ये -y1 को राइट में लेके गए। अब सर ये y क्या है? वेरिएबल। सर y क्यों? अरे y वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वो मूविंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। ओके, ये x क्या है? मूविंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। लेकिन सर इसमें फिक्स क्या क्या है? m फिक्स है, x1 फिक्स है, y1 फिक्स है, m फिक्स है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो भी लिखा हुआ है ये सब कुछ फिक्स्ड ही तो है। तो मैंने इस फिक्स्ड कांस्टेंट को c बोल दिया। तो इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये कौन सा फॉर्म है? इसको कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कभी मैं आपको आज के बाद बोलूं y इक्वल टू mx प्लस c तो आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप कह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो आपको लाइन का स्लोप मालूम है। अब आपकी इच्छा, आप लाइन ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, आपके ऊपर। वो डिपेंड करता है उसका m क्या होगा। और इंटरसेप्ट का मतलब है ये जो y इक्वल टू mx प्लस c, इस c का मतलब है y इंटरसेप्ट। अच्छा, मतलब सही मायने में देखा जाए तो अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दे जो y एक्सिस पे है तो आपको पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया। तो अगर आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना है तो बिल्कुल वही तरीका है, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस सी। फिर ये यही तो आ गया। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। मतलब हमारा ना बिल्कुल ऐसा हाथ फैला के डर निकल जाना चाहिए। कोई मेरे को बोले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, अरे लिख लूंगा सर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म लिखो, अरे लिख लूंगा ना y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। और स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई बोलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख लूंगा ना सर y माइनस y1, y1 मतलब 0, x माइनस x1, x1 मतलब c, c मतलब y इंटरसेप्ट। अब हो सकता y इंटरसेप्ट इधर हो, y इंटरसेप्ट इधर हो सकता c प्लस हो सकता c माइनस हो। और m क्या है? उस लाइन का स्लोप। तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आया? जी। क्या आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आया? जी। क्या आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आया? जी। जी मतलब मैं जी बोल रहा हूं, आप कितना जी बोल रहे हैं वो आपको मालूम है। ओके, अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अब फॉर्म क्या लिखा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है? जी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अज्यूम करिए आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है जो कि पास हो रही है एक पॉइंट ए से जिसके कोऑर्डिनेट है 2,0, 3,0 जो भी है, स्मॉल a,0। अच्छा, मतलब आपको पता है आपके स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में।
पर मैं कहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म और कुछ नहीं, ले दे के वो सबसे बेसिक फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे? इसको पॉइंट मान लीजिए, तो y माइनस वाई वन, अभी यहां स्लोप लिखेंगे इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ गए ना? y माइनस वाई वन, यहां स्लोप अभी लिखना है इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इसको और अच्छे से लिख लेंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। अब आप क्या करिए, b को नीचे उतार दीजिए। तो जब आप b को नीचे उतार देंगे तो ये हो जाएगा y बाई बी, ये हो जाएगा y बाई बी। यहां तक अपने को समझ में आ गया? ये हो गया y बाई बी, और a को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए प्लस वन। फिर माइनस एक्स बाई ए को लेफ्ट में ले आइए तो इक्वेशन क्या हो गई? ओके, तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x बाई ए मतलब x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस y डिवाइडेड बाई y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब b इक्वल टू 1। तो पहला फॉर्म कौन सा हो गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा हो गया? 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा कौन सा हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अभी हमने चौथा पढ़ लिया, कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। जी, आई होप यहां तक के फॉर्म आपको समझ में आ रहे हैं। डन। इन सब पे ख्याल करिए। अगले वीडियो में मैं ये सब जो आज बोल रहा हूं ये पूरा एक ही गो में बोलूंगा और फिर हमारा स्ट्रेट लाइन आसान होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। और जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम हर एक फॉर्म के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज सिर्फ थ्योरी पढ़िए, अगली बार हर टॉपिक से मतलब हर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक एक दो क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे। अच्छा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। लेकिन हमें क्या मालूम है? हमें लिखना है नॉर्मल फॉर्म। तो आपने क्या किया? ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये O है, इस पॉइंट को M मान लीजिए। ओके, मान लिया। ये वो स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। मतलब मैं एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन इसके जस्ट पहले मैंने क्या पढ़ाया था? इंटरसेप्ट फॉर्म। वही a,0 आप समझ जाएंगे। तो सर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये है, ये तो हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन से फॉर्म में? अरे इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन हमें कौन से फॉर्म में पढ़ना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो कोई अगर आपसे बोले कि हमने इस स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई साहब? p। ओके, और इस परपेंडिकुलर का, स्ट्रेट लाइन का नहीं बोल रहा हूं, ये जो हमने ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM, इसका डिस्टेंस p है। और इस परपेंडिकुलर का, किसका? परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा है। ओके, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सर ये लेंथ कितनी है? a, ये लेंथ कितनी है? b, और ये पॉइंट क्या है? a। तो आप ट्राइंगल कंसीडर करिए OMA। सर कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हैं? OMA। इस ट्राइंगल में कोई आपको पूछे मुझे साइन थीटा बता दो या कॉस थीटा बता दो, चलो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोला सर? कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से कोई पूछेगा ए क्या होगा, तो ए ऊपर आएगा तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो ए क्या होगा? ए होगा p बाय कॉस थीटा। यहां लिखा p और बाय कॉस थीटा।
ऊपर चला गया। ओके, अब ये थीटा है, ये 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 है। अब ये एंगल भी 90 है, तो ये थीटा है, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये भी कितना है, थीटा है। अब आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्राइंगल OMB, और यहां से कोई आपसे पूछे मुझे साइन थीटा बता दो, तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो वो हो गया P/B, तो B क्या होगा, P बाय साइन थीटा, तो यहां लिखा Y, और ये हो गया P बाय साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, और अगर गलती से मैंने इस एंगल को अल्फा बोला होता, अब थीटा क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली थीटा हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, थीटा इज द एंगल ऑफ दैट लाइन, तो चेंज कर लेते हैं सर। अच्छा, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो अब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं, जबकि थीटा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमारे समझने के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया, बिकॉज अल्फा इज द एंगल ऑफ दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, वेर एल्फा इज व्हाट, एल्फा इज द एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एल्फा है, और पी क्या है, पी इज दूरी, डिस्टेंस, ओरिजिन से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो डिस्टेंस पी है। आई होप यहां तक आप समझ में आ चुका है। अब मैं आपको अगली बार 2 फॉर्म और पढ़ाऊंगा, एक फॉर्म होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक फॉर्म। तब तक के लिए सब कुछ रिकैप करिए, बी एट होम, बी सेफ, स्टडी हार्ड, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। गुड बाय।